नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 5 की, जिसका नाम है थाथू और मैं। अब आप सोचेंगे ये थाथू क्या है? तो देखिए बच्चों, हम अपने घर में सबको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं और सब हमें भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो कोई हमें छोटू बुलाता है, कोई हमें चिंटू बुलाता है ना? कोई हमें बाबू बुलाता है। तो बस इसी तरह से हम भी जब छोटे हैं तो क्यों ना बड़ों को अलग अलग नाम से बुलाएं। तो बस इस कहानी में यही है। आप देखेंगे कि इस कहानी में जो ये प्यारी सी बच्ची आपको चित्र में दिख रही है, ये अपने दादू को थाथू कह के बुलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। ठीक है, ये तो बात बहुत सरल थी, अच्छे से समझ में आ गई कि ये जो बच्ची है ये अपने दादाजी के साथ रहती है और दादाजी को क्या कहती है? थाथा कहती है। ठीक है, आगे है, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। और वो ये कह रही है कि जब उसे अपने दादाजी पर बहुत प्यार आता है तो वो उन्हें थाथा नहीं, थाथू कहकर बुलाती है ना? अच्छी बात। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपने भी सिनेमा ज़रूर देखा होगा, है ना? ठीक है, आगे लिखा है, मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गाय दूर हट जाती है। आपने देखा होगा ना बच्चों, जब रास्ते में कोई आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है तो अगर हम गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी का हॉर्न बजाया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हॉर्न की आवाज़ सुन के जानवरों को ये पता चल जाए कि भाई कोई आ रहा है, हमें रास्ता देना है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। जैसे ही हॉर्न बजाया पॉम पॉम, तो रास्ते की सारी बकरियाँ और गाय जो है वो क्या हो गई? दूर हट गई, है ना? ठीक है, किसने बजाया हॉर्न? थाथू ने, यानी दादू ने। और वो कहाँ ले जा रहे थे? सिनेमा दिखाने। ठीक। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं, जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। ठीक है ना? आगे लिखा है, जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। बच्चों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप शाम को या रात को जब चांद दिखे और एक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो चांद भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है? क्या आपने ये पहले देखा है? ज़रूर देखा होगा। आगे लिखा है, मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। अब वो यहाँ पर मछलियों के बारे में हमें बता रही है। आगे लिखा है बच्चों, हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं, यानी मस्ती करते हैं अलग अलग मुद्राओं में। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ, यानी मस्ती करते हुए। आगे लिखा है, और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, अक्सर हमारे घर में जो हमारे बड़े हैं उन्हें पढ़ना बहुत पसंद होता है ना? या तो वो किताब पढ़ेंगे, और आजकल मोबाइल है तो मोबाइल में अलग अलग तरह के कुछ मैसेजेस वगैरह, ये सब चीज़ें, है ना? ठीक है, आगे लिखा है, थाथू ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ और थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
ये कविता लिखी है बच्चों, ये जो कहानी थी ये लिखी है गीता धर्मराजन ने। बहुत ही सुंदर कहानी थी, पढ़कर मुझे भी मज़ा आया और सुनकर आपको भी मज़ा ज़रूर आया होगा, है ना। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं इस अध्याय के सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर हिस्से पर, जो है क्या, प्रश्न और उत्तर वाला हिस्सा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और हमने उसके कैसे जवाब देने हैं। तो सबसे पहले बातचीत के लिए लिखा है बच्चों पहले नंबर पर कि इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए। और क्या लिखा है, अपने मित्रों से पूछिए। तो भाई ठीक है, पहला प्रश्न जो हमने बनाया, तुम्हारे घर में कौन कौन है। उत्तर में हमने लिखा दादा दादी मम्मी पापा। दूसरा प्रश्न है, घर में तुम किसके साथ ज़्यादा मस्ती करते हो। तो उत्तर में हमने लिखा है दादी के साथ। फिर लिखा है तुम्हारे कितने चाचा हैं। तो उत्तर में लिखा है 2। तुम अपने नानी के घर कब जाते हो। उत्तर में लिखा है मई जून में। तुम्हें घर में सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है। तो उत्तर है मम्मी। ठीक है, इसके बाद में लिखा है बच्चों शब्दों का खेल। अब ये शब्दों के खेल में हमें क्या करना है, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में हमें लिखना है। सही जगह पर हमें चंद्र बिंदु लगाने हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब जैसे लिखा है ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती है। तो देखो इसके जवाब में हमें ऐसा लिखना रहेगा बच्चों कि ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती है। फिर एक वाक्य लिखा था कि धातु क्यों ना हम चांद पर चलें। तो चाँद लिखा था तो हमें उस पर चंद्रबिंदी लगानी थी ताकि हम उसे चाँद नहीं चांद पढ़े। तो हमने लगाया देखो ख में धातु क्यों ना हम चांद पर चलें। फिर लिखा था कि मेरी उंगलियां कुतरती है। अब आप बताइए बच्चों, ये तो गलत है ना, उंगलियां थोड़ी बोलते हैं, हम तो कहते हैं उंगलियां, है ना। तो हमने लिखा मेरी उंगलियां कुतरती है। इस पे हमने चंद्रबिंदी लगा दी है बच्चों। इसके बाद में है उनके साथ मैं कूदती फादती घर आ गई। ये गलत है, फांदती घर आ जाती हूँ, यानी फा पे चंद्रबिंदी लगेगी बच्चों। ठीक है, अब आगे लिखा है बच्चों कि नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं। जैसे साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। अब आप कहेंगे ये तो कोई सही बात नहीं हुई। तो ये शब्दों को हमें सही क्रम में लगाकर, क्रम मतलब जो शब्द पहले आता है उसे पहले लिखना है और जो उसके बाद आता है उसको उसके बाद लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो ठीक है, मैंने लिख दिया। देखो सबसे पहला क्या था, साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। तो इसका जवाब है मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। अब ये सही लगा ना आपको। इसके बाद में दूसरा दिया है बच्चों तट समुद्र जाते हम पर है। अब ये क्या बात हुई, तो हमने लिखा हम समुद्र तट पर जाते हैं, ये सही हुआ। फिर लिखा है धातु मुस्कुराते। इससे अच्छा लिखना होगा सही तरीके से क्या, धातु मुस्कुराते हैं। इसके बाद में लिखा है बच्चों हूँ मैं कहती था उन्हें। इससे अच्छा यहाँ पे हमें सही लिखना होगा मैं उन्हें था कहती हूँ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है झटपट कहिए। तो झटपट कहना बच्चों, मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ दोहराना। पहले मैं पढ़ता हूँ। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। तो चलिए मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए। बोलिए फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। बोलिए फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। बोलो फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। फिर एक बार बोलिए फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। मज़ा आया। ठीक, अब दूसरा वाला पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें मज़ा आता है कि नहीं। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। ठीक है, तो पढ़ो मेरे साथ। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। पढ़िए, बोलिए, थोड़ा और जल्दी बोलते हैं। ठीक है, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। कैसा लगा आपको, मज़ा आया। चलिए अब मेरे साथ इस बार थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। बोलिए भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। मज़ा आया ना, मुझे भी। बच्चों ये बहुत ही सुंदर कहानी थी और मुझे पढ़कर जितना मज़ा आया, मुझे उम्मीद है आपको सुनकर उतना ही मज़ा आया होगा। अब हम जल्दी मिलेंगे बच्चों अगली नई कहानी में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को खूब सारी मस्ती करनी है और खूब सारी पढ़ाई भी। और मेरा नमस्कार।